नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा करेंगे आज के इस सेशन के अंदर एक और प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाया गया था, और इसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं, ताकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रीट के एग्जाम में भी आ सकते हैं, और निश्चित तौर पर आएंगे ही। कल क्लास नहीं हुई, कल दोनों ही क्लासेस जो है वो नहीं हो पाई थी, और इसका जो कारण था वो कैसा कारण था कि कल ऐसे डिमोटिवेशन हो गया, मन ऐसे खट्टा खट्टा हो गया जब सुबह सुबह ही खबर सुनी कि ग्रेड सेकंड का जीके का पेपर लीक हो गया ना, तो बहुत ही ऐसे बुरा लगा। ऐसे जब भी कोई पेपर होता है, चाहे मैं वो पेपर दूं या चाहे ना दूं, लेकिन मुझे ये पता चलता है कि पेपर में नकल हुई है या वो जो रद्द कर दिया गया ना, तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि जब कोई पेपर कैंसिल होता है तो सरकार को या एजेंसी को तो बस केवल एक नोटिफिकेशन जारी करना होता है, उनके लिए रूटीन का काम है कि पेपर कैंसिल है। लेकिन एक जो लर्नर होता है, एक जो पढ़ने वाला छात्र होता है, जिसने 1 साल 2 साल 5 साल लंबे समय तक एक एग्जाम की तैयारी की है, दिन रात उसने मेहनत की है, रातें काली की है, और उसको पता चलता है कि बिना उसकी गलती के कारण, किसी और की गलती के कारण पेपर जो है वो लीक हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, तो बहुत ज्यादा अंदर से दुख होता है। और ये समझ में नहीं आ पाता है कि यार आखिर किसकी गलती की किसको सजा मिल रही है। जब मुझे ये सूचना मिली, हालांकि मैंने तो ये पेपर दिया नहीं था, लेकिन सूचना मिली तब से थोड़ा मेरा मन जो है वो ऐसे बिल्कुल उदास सा हो गया और खट्टा खट्टा सा होने लगा। तो मेरा फिर मन नहीं किया क्लास लेने का, इसलिए कल क्लास जो है वो नहीं हो पाई। इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। कल तो पेपर पकड़ा गया था लीक होते हुए, बाकी पेपरों में क्या हुआ होगा ये आपको पता नहीं है, ना मुझे पता है। सरकार ने अधिनियम भी बना दिया, एक्ट भी बना दिया नकल के प्रति, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। नकल वैसे ही हो रही है, पेपर भी वैसे ही रद्द हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े घपले, बहुत बड़े जो है वो स्तर पर ये सारे प्रकरण होते हैं। और जब तक मान लो किसी अपराध के विरुद्ध अगर सख्त कानून है तो फिर वो अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इतने हाई सिक्योरिटी में इस प्रकार के अपराध होते हैं जो लाखों बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं, तो फिर क्या है कि अच्छा नहीं लगता। चलो वो तो अब क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा, तो अपन तो अपना ही काम करते हैं। और आज एक और पेपर आपको अधीनस्थ बोर्ड का अध्ययन करवाते हैं, हल करवाते हैं, और यहाँ से भी बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे शायद इससे पहले आपने वो क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है। तो बताना आप, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये 12वां पेपर है। इससे पहले हम 11 पेपर कर चुके हैं, इससे पहले हम 11 पेपर जो है वो हल कर चुके हैं। राजस्थान जीके इसमें कवर हो रहा है, करंट जीके, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति 2022 से हमने शुरू किया है, 2015 तक हम जाने वाले हैं। और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन कि कनिष्ठ अभियंता, ये जो पेपर हुआ था संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 में, ये 19 जुलाई 2022 को पेपर हुआ। और पहला क्वेश्चन आता है कि बरली शिलालेख, जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, प्राप्त हुआ। बरली का या बरली का शिलालेख बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है, तो बताएं क्या होगा। देखो, वैसे तो आप कहोगे कि सर आप डिमोटिवेट कर रहे हो, कोई ये भी कहेगा कि कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि रीट मुख्य परीक्षा भी सही ढंग से हो पाएगी। क्या वो एक अलग बात है कि उजागर हो पाए या ना हो पाए। कई बार क्या है कि चीजें उजागर नहीं होती है ना, और बहुत कुछ उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो उजागर हो जाए तब तो पकड़ में आ जाए, लेकिन उजागर नहीं होना तो फिर हम ये कहेंगे यार टाबर बहुत पड़ गया, मेरिट बोल ही रही है ना।
मेरिट ज्यादा रही है। चलो कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा, यह जो शिलालेख है वो बरली गांव से मिला है। अजमेर कहां से प्राप्त हुआ है? ये अजमेर से प्राप्त हुआ है, और अजमेर के अंदर जो है वो बरली गांव है, बरली गांव से। और यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, और मंदिर किसका बना हुआ है? यहां पर भिलोट माता का मंदिर, भिलोट माता के मंदिर से ये जो शिलालेख है वो प्राप्त हुआ है। और इस शिलालेख की जो भाषा है, इसकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। प्राकृत। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? इस शिलालेख की, तो इसकी जो खोज की थी वो की थी J.H. ओझा ने, G.H. ओझा ने, G.H. ओझा ने इसकी जो है वो खोज की थी 1912 में। तो उत्तर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएं किसने सवाई की उपाधि दी थी? जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? बताएं किसने सवाई जयसिंह द्वितीय को जो है वो ये उपाधि दी थी? तो ये उपाधि दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील है जिसमें बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर ये समाचार पत्रों में जो है वो हाईलाइट हुई? यानी राजस्थान की 2019 में एक झील जहां पर बहुत सारे पक्षियों की मृत्यु हुई, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2019 में बहुत सारे पक्षियों की मृत्यु हुई थी। तो राजस्थान की ये कौन सी झील थी? बताएं, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। कौन सी झील थी ये राजस्थान की? राजस्थान की जो झील थी वो थी सांभर झील। सांभर झील से जो है वो अनेकों पक्षियों की मृत्यु की खबर मिली है, और इसका कारण बताया गया है बर्ड फ्लू। जहां राजस्थान से जो है वो राजस्थान से 175 कौवे और 250 प्रवासी पक्षी जो है वो मारे गए थे। कौवा और 250 प्रवासी पक्षी। इसके अलावा एमपी में जो है वो 500 कौवे मारे गए थे। 500 कौवे, 500 कौओं की मृत्यु हो गई थी एमपी में। तो उत्तर आएगा सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहायता का अनुपात था। 1 अप्रैल 1999 में जब मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो इसमें पैसा जो लगता था उस पैसे का हिस्सा कितना था केंद्र और राज्य सरकार का? ये बताएं आप। नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि लगभग लोग जो है वो वैक्सीनेटेड है, सबको जो है वो वैक्सीन लगी हुई है, और अब की बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी जिसके तहत जो है वो लॉकडाउन वगैरह लगे। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप पढ़ाई पर ध्यान दें। उत्तर क्या आएगा देखिएगा, उत्तर यहां आएगा आपका, यहां पर जो वित्त पोषण था वो 75% केंद्र सरकार का और 25% जो है वो राज्य सरकार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया हो। इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के अलग अलग राज्यों के राज्यपाल भी रहे? यानी ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं प्लस राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं। बताइए।
बताएं क्या उत्तर होगा। कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है? तो सबसे पहले तो देखो, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में 17 वर्ष तक जो है वो मुख्यमंत्री रहे। 17 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री रहे, इनका काफी लंबा कार्यकाल था। और ये जो है वो 1954 से लेकर और 1971 तक, 1954 से 1971 तक तो क्या रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहे कहां के? राजस्थान के। इसके बाद जो है ये जो है वो 1974 से 77 तक, 1974 से 1972 से 77 तक, 1972 से, सही लिख देता हूं बाद में दिखेगा नहीं आपको, 1972 से 1977 तक ये जो है वो राज्यपाल रहे। अन्य राज्यों के, राजस्थान के नहीं, किसी अन्य राज्य के, ठीक है, अन्य राज्य के ये राज्यपाल रहे। बात करते हैं शिवचरण माथुर की। तो शिवचरण माथुर की अगर चर्चा करते हैं तो शिवचरण माथुर जो है वो 1989 यानी 1989 और 2008-9 में असम के राज्यपाल रहे। असम के राज्यपाल रहे हैं ये, ठीक है। जगन्नाथ पहाड़िया जो है वो बिहार के राज्यपाल रहे हैं। बिहार के राज्यपाल रहे हैं। बिहार के राज्यपाल ये रहे हैं। बट हीरालाल देवपुरा कहीं के भी राज्यपाल नहीं रहे हैं। हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं राजस्थान के, बट राज्यपाल ये कहीं के भी नहीं रहे हैं। इसलिए आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य जो है वो राजस्थान के कहां पर जो है वो लंबवत जो है वो चमकता है, ये आपको बताना है। आप बता सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले भी आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो जानते हैं तो बता दीजिए, बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन जो है वो हल कर सकते हैं। बताएं। तो आप सब कहेंगे कि लंबवत जो चमकता है वो बांसवाड़ा में चमकता है। लंबवत का अर्थ भी कई बार पेपर में इतना ज्यादा प्रेशर होता है, कुछ बच्चे पेपर का इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि लंबवत का अर्थ नहीं समझ में आ पाता है। प्रेशर बहुत खतरनाक होता है ना। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा दिक्कत होगी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का मंदिर कौन सा नहीं है, बताएं। देखो, गुर्जर प्रतिहार गोठ मांगलो दधी माता का मंदिर, ये जो मंदिर है ये स्थित है आपका जायल गांव नागौर में। जायल नागौर में ये मंदिर स्थित है। किराड़ू मंदिर जो है वो कहां पर है? आप सब बच्चा जानता है कि किराड़ू का मंदिर जो है वो बाड़मेर में स्थित है। और ओसिया का सूर्य मंदिर जो है वो आपका जोधपुर में स्थित है। और ये तीनों ही जो मंदिर हैं, तीनों ही मंदिर जो है वो गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली के। बट चार चोमा शिव मंदिर, मैंने आपको कल एक मंदिर बताया था लास्ट सेशन में, विभीषण का मंदिर बताया था ना। विभीषण का मंदिर के साथ ही ये मंदिर बना था चार चोमा गांव में। और ये जो है वो भगवान शिव का मंदिर है। शिव का मंदिर है, ये शैव संप्रदाय का मंदिर है। और ये जो है वो नागर शैली में बना हुआ है।
नागर शैली में, ठीक है, दक्षिणी भारतीय नागर शैली में ये जो है वो मंदिर बना हुआ है और ये जो है वो कोटा के अंदर मंदिर जो है वो स्थित है, कोटा के अंदर चारचोमा में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन को समझिए कि हर एग्जाम में क्वेश्चन, पिछले एग्जाम में इसी पेपर का ये पेपर कई पार्टों में हुआ है, तो ये जो पिछला पेपर था जो हमने लास्ट 11 नंबर पेपर किया था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया किससे, विभीषण मंदिर से। इसमें उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, विभीषण से संबंधित ही उसी टॉपिक से, मंदिर टॉपिक से ये चारचोमा का मंदिर पूछ लिया। यानी हर एग्जाम में लगभग अधीनस्थ बोर्ड भी यही कर रहा है कि टॉपिक उसके वो ही रह रहे हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप भी याद रखो कि ये जो टॉपिक के क्वेश्चन है आप हर प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस कर लो। यहां जिस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उन टॉपिकों पर ज्यादा ध्यान दो। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? चौहान वंश के सहसमल ने कहां अपनी राजधानी बनाई थी? यह भी बहुत ही सुंदर प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएं। सहसमल जिसने सिरोही को बसाया, तो सिरोही को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY को केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात कितना था? ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसमें केंद्र सरकार का कितना हिस्सा था और राज्य सरकार का जो है वो कितना हिस्सा है? ये भी बहुत ही सुंदर प्यारा क्वेश्चन है। एक बार सारे बच्चे इस सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है वो बच्चे भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें। और हम आज आपको जो है वो प्रयत्न करेंगे कि सारे जितना भी हमने आपको कोर्स करवाया है, चाहे वो शैक्षिक परिदृश्य हो, मनोविज्ञान हो, SST हो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो, RT हो, सारी की सारी PDF टेलीग्राम पर आज फिर से डालूंगा कैटेगरी वाइज। जैसे मनोविज्ञान की एक PDF डाल दूंगा, SST की टॉपिक वाइज PDF डाल दूंगा, जैसे अर्थव्यवस्था की एक साथ डाल दूंगा और भूगोल का एक साथ आ जाएगा, इतिहास का एक साथ आ जाएगा। इसके अलावा जो है वो आपके बाकी जो टॉपिक है उन सब की PDF फिर से डाल रहा हूं। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। प्लस आज रात जो है हम आगे जो हमारा रिविजन कोर्स चल रहा है SST का उसमें भी आगे चलेंगे। और इसके अलावा हम आपके लिए ये हमारा राजस्थान के जो हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुए। और हर एग्जाम के बाद सैकड़ों बच्चों ने हमें कॉल करके कहा कि सर हमने हमारा राजस्थान पढ़ी और हमें बेनिफिट हुआ है। तो इस बेनिफिट को देखते हुए हम आपके लिए राजस्थान अध्ययन के वन लाइनर क्वेश्चन कक्षा 9th 10th 11th और 12th के भी बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं नए साल के साथ ही। तो उसके लिए भी आप जो है तैयार रहे। और हमारे सारे के सारे जो कोर्स हैं वो बिल्कुल शुल्क मुक्त हैं, इनको आप अध्ययन करें, आनंद से पढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो वित्त पोषण था वो था आपका 60% केंद्र का और 40% जो था वो राज्य सरकार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले सुमेलित नहीं है? मिट्टी और जिले कौन से जो है वो सुमेलित नहीं है? मध्यम काली मिट्टी जो है वो बूंदी बारा में मिलती है, लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर में मिलती है, लाल पीली मिट्टी झालावाड़ कोटा में प्राप्त होती है, भूरी रेतीली मिट्टी भरतपुर और अलवर से प्राप्त होती है। तो बताएं कौन सा यहां पर सही नहीं है? क्या होगा उत्तर? देखिए यहां पर जो सही नहीं है वो यह नहीं है कि लाल लोमी मिट्टी जो है वो हमें झालावाड़ और कोटा से प्राप्त होती है। यह जो मिट्टी हमें प्राप्त होती है ये प्राप्त होती है आपकी उदयपुर और डूंगरपुर से। कहां से? उदयपुर और डूंगरपुर से ये जो हमें क्या होती है प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1908 में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहां पर स्थित है? राजपुताना म्यूजियम, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
राजपुताना म्यूजियम 1908 में स्थापना की थी। तो बताएं ये कहां पर स्थित है? देखिए, इस म्यूजियम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अजमेर म्यूजियम। क्या कहा जाता है इसे? अजमेर म्यूजियम भी कहा जाता है। अब एक और क्वेश्चन इसी म्यूजियम से संबंधित पूछा जा सकता है कि इस म्यूजियम का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? उद्घाटन किसने किया था इस म्यूजियम का? तो इस म्यूजियम का जो उद्घाटन किया था विद्वान साथियों, वो किया था सर इलियट ग्राहम कोल्विन ने। किसने किया था इस म्यूजियम का उद्घाटन? लिखो आप, सर इलियट ग्राहम कोल्विन ने किया था। कोल्विन। तो इसका जो उद्घाटन किया था वो इडियट ने किया था, ऐसे याद रख लें, पेपर में याद आ जाएगा। किसने किया था अजमेर म्यूजियम का उद्घाटन? इडियट ने किया था। ऐसे याद करोगे याद आ जाएगा, बाकी याद करने के लिए है बस ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, यह है कि राजस्थान की छावनी बोर्ड की स्थापना कहां की गई? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां की गई? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएं उत्तर क्या होगा? 10 का वापस बताएं, 10 का देखो वापस, 10 में क्या है? 10 कहां गया? एक मिनट रुको, हाँ 10 यही है, ये 10 नंबर क्वेश्चन यही है, यही तो है 10 नंबर क्वेश्चन। तो बताओ 10 का क्या होगा? 10 का यही होगा। 10 में क्या दिक्कत है बताओ? लाल पीली मिट्टी जो है वो उदयपुर और डूंगरपुर में पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th यही है, इसमें 2 बार लिख दिया गया था 11-11, इसीलिए कंफ्यूजन हो गई आपके। छावनी बोर्ड राजस्थान में नसीराबाद के अंदर है। कहां है? नसीराबाद छावनी बोर्ड आपने 1857 की क्रांति से ही पढ़ा है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1818 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? इसकी जो हुई थी वो 1800। इसी क्वेश्चन से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कितनी टोटल सैनिक छावनी बोर्ड है? तो भारत में टोटल सैनिक छावनी बोर्ड जो है वो कितने हैं? 62। भारत में कुल सैनिक छावनी बोर्ड कितने हैं? 62 सैनिक छावनी बोर्ड है। एक क्वेश्चन और बनता है कि इन सैनिक छावनी बोर्ड ये किसके नियंत्रण में होती है? आर्मी के नियंत्रण में होती है या किसी अन्य के नियंत्रण में होती है? तो ये रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में होती है, रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि वर्ष 2002-3 में राजस्थान के कितने जिले सूखे से प्रभावित थे? वर्ष 2002-3 में कितने जिले हैं जो सूखा प्रभावित जिले थे? वर्ष 2002-3 में, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बताओ। वर्ष 2002-3 के अंदर जो राजस्थान के 33 जिले थे, तब उस समय 32 जिले थे, तो 32 के 32 जिले जो है वो किस में थे? सूखा संभावित
जिलों में थे, क्योंकि ये 33वां जिला तो बाद में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवियत्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में गेम चेंजर साबित होते हैं। बताओ क्या उत्तर होगा। मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें एक महिला कवि पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण, यानी विवादास्पद कोई बात उस महिला कलाकार को कह दी जिसके कारण उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और 13 माह तक ही अपने पद पर वापस नहीं आ पाए। तो यहां पर उत्तर आता है आपका, यहां पर उत्तर आता है आपका जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के जो है वो मुख्यमंत्री थे और इन्होंने जो है वो महादेवी वर्मा, किस पर, कवियत्री महादेवी वर्मा, नाम सुना होगा आपने, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कहां थी, जयपुर थी, जयपुर आई हुई थी। जयपुर के अंदर जो है रविंद्र मंच पर इन सभी कवि कवियत्रियों का एक सम्मेलन हो रहा था और उस सम्मेलन के अंदर मुख्य अतिथि थी महादेवी वर्मा और वहीं पर मुख्यमंत्री पहाड़िया जी आए हुए थे, जगन्नाथ जी, और इन्होंने कहा कि अरे महादेवी वर्मा जी आप यार क्या कविता लिखते हो, ये तुम्हारी कविता हमें समझ में नहीं आती है। महादेवी वर्मा को क्या कहा इन्होंने कि महादेवी जी आप, महादेवी वर्मा जी आप कैसी कविता लिखते हो, हमारे तो समझ में नहीं आती आपकी कविता, आम जनता को समझ में आए वैसी कविता लिखा करो, तुम्हारी कविता हमें समझ में नहीं आती है। और इस बात को लेकर जो है महादेवी वर्मा और जितने भी कवि बंधु थे इसमें वो सब नाराज हो गए और उस टाइम जो इंदिरा गांधी जी थी तो इंदिरा गांधी जी के पास चले गए शिकायत लेकर, और जनता यहां पर काफी नाराज भी थी। राजस्थान की जनता जगन्नाथ पहाड़िया से नाराज थी अन्य मुद्दों पर भी, तो फिर इंदिरा गांधी ने इनको क्या करा, अपने पद से हटा दिया था। इन्होंने राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी भी की थी। क्या काम किया था इन्होंने राजस्थान में, शराबबंदी की, ठीक है, शराबबंदी की राजस्थान में, और कई कार्य इन्होंने किए थे महत्वपूर्ण। बाद में ये बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं, बिहार व हरियाणा के राज्यपाल भी ये रहे हैं, बाद में इनको राज्यपाल भी बनाया गया। तो देख लो भैया, एक टिप्पणी के कारण इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, वो भी मुख्यमंत्री के पद से। एक समय ऐसा भी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है रागड़ी किस बोली की उपबोली है। रागड़ी जो है वो कौन सी बोली की उपबोली है। रागड़ी जो है वो कौन सी बोली की उपबोली है, तो रागड़ी या रागड़ी के साथ निमाड़ी, निमाड़ी, निमाड़ी भी कहते हैं इसको, निमाड़ी, ये दोनों ही मालवी की क्या है, उपबोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, बीकानेर प्रजामंडल हरि नारायण शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता और झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। बताएं क्या उत्तर होगा सही। एक बार सारे बच्चे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें और बताएं क्या उत्तर सही होगा। देखिए करौली प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1938 में हुई थी, और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी, त्रिलोकचंद माथुर ने ही की थी। बट बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरि नारायण शर्मा ने नहीं की थी। बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 4 अक्टूबर को, मघाराम वेद ने की थी। मघाराम वेद ने की थी इसकी स्थापना। मघाराम वैद्य ने, कहां पर, कलकत्ता में।
एकमात्र राजस्थान की प्रजा मंडल जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, तो बी उत्तर यहां पर सही होगा। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना जो की थी वो की थी 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता ने, और झालावाड़ प्रजा मंडल की जो स्थापना की थी वो 25 नवंबर 1946 को की थी। तो यहां पर बी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? कौन सी देशी रियासत थी जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? नहीं नहीं नहीं, झालावाड़ प्रजा मंडल सही है, मांगीलाल भव्य ही थे इसके संस्थापक झालावाड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो बीकानेर प्रजा मंडल, बीकानेर जो रियासत थी उसने भारत में विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने दी गई है। सूची में है वन्य जीव संरक्षण और सूची 2 में है जिला। सुधा माता वन्य जीव संरक्षण कहां पर है? गूढ़ा बिश्नोई, गांगेलाव और बीड़। ऐसे ही क्वेश्चन अब तक हमने जो 11 पेपर किए हैं उनमें भी यही क्वेश्चन थे, बस क्वेश्चनों की थोड़ी सी जो है वो रूपरेखा में परिवर्तन आया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर रीट के मुख्य परीक्षा के पेपर में जो है वो देखने को मिलेगा। तो बताएं यहां पर जो उत्तर होगा वो आपका होगा क्या? यहां पर उत्तर होगा सुधा माता जो है वो कहां पर स्थित है? सुधा माता जालोर में है। और गूढ़ा बिश्नोई जो है आपका, गूढ़ा बिश्नोई जो है आपका कहां पर है? गूढ़ा बिश्नोई जो है आपका कहां पर है? यह है आपका जोधपुर में। गांगेलाव जो है वो कहां पर है? यह है आपका नागौर में। और बीड़, बीड़ क्षेत्र जो है वो कहां है? झुंझुनू में है। तो बी उत्तर जो है आपका यहां पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी है कांतली, कांकनी, मेंढा या डाई नदी में से जो राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताएं कौन सी नदी? तो सब जानते हैं कांतली, कांकनी, ये तो सीकर में है आपके, सीकर झुंझुनू में। और ये आपकी नदी जो है वो ये भी सीकर झुंझुनू में ही बहती है, कांकनी। और ये सांभर झील में आके गिरती है। और ये डाई नदी जो है वो बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है। डाई किसकी सहायक नदी है? डाई नदी जो है बनास की सहायक नदी है। तो ये जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डग गंगाधर उच्च भूमियां अवस्थित है। डग गंगधार, सॉरी, डग गंगधार जो उच्च भूमियां हैं वो स्थित है कहां पर? स्थित है ये उच्च भूमि कहां पर स्थित है? डंग गंगाधर उच्च भूमि जो है, गंगाधर फिर गंगा, गंगधार, डग गंगधार कहां पर स्थित है? ये जो भूमि है ये आपकी कहां पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है हाड़ौती पठारी प्रदेश में। सी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम तालवा नाम से आप बहुत अच्छे तरह से जानते हो। मुकाम तो लगभग राजस्थान का हर छात्र जो कंपटीशन पेपर की तैयारी कर रहा है वो जानता ही है कि ये बिश्नोई संप्रदाय का जो है वो प्रमुख स्थान है, बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोकवाद्य यंत्र नहीं है? तत् यानी तार से बजने वाला लोकवाद्य यंत्र नहीं है। रावण हत्ता, रबज, भपंग, जसनाथियों के लिए। यहां पर एक ऑप्शन गलत हो गया, 1 मिनट रुको। ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन ये है मांदल। चौथा ऑप्शन क्या है? यहां पर गलत हो गया थोड़ा सा, मांदल। डी ऑप्शन है मांदल। बताओ, अब बताओ, मांदल, मांदल आएगा यहां पर। तो बताओ क्या उत्तर होगा यहां पर 21 का?
22 का। 22 में क्या उत्तर होगा? देखो रावण हत्ता, रवज और भपंग ये तीनों ही तार से बजने वाले वाद्य यंत्र है। सी, तो ये मांदल जो है वो क्या है? मांदल तत्वाद्य यंत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कृषक आंदोलन भील जनजातियों से संबंधित है? कौन सा किसान आंदोलन? नीमूचना, भगत, जकात, मेवाड़ पुकार, जो कि भील जनजाति आंदोलन से संबंध रखता है। बताओ कौन सा रखता है भील जनजाति आंदोलन से? भीलों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बताओ भीलों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भीलों में जन जागृति लाने के लिए भगत आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? भगत आंदोलन। तो बी उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जहांगीर और सर टॉमस रो सन 1916 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में करते हैं? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत बार आपको ये बातें पढ़ाई जा चुकी है। और आज रात 9 बजे एसएसटी की भी क्लास होगी रिवीजन वाली, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। तो वहां पर भी आप जरूर आइएगा और देखिएगा। बहुत ही हम अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन आपके लिए करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहां उत्तर होगा आपका मैगजीन फोर्ट, अकबर का किला, अजमेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं? लकड़ी के बने हुए देव विमान क्या कहलाते हैं? ये लकड़ी के बने हुए देव विमान जल झूलनी एकादशी को निकाली जाती है झांकी। और बहुत ही सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है, बता सकते हो आप ये क्या कहलाते हैं? बेवान कहलाते हैं, बेवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है? भील महिलाओं का घाघरा क्या कहलाता है? बताओ भील महिलाओं का घाघरा क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आपने बहुत समय पहले ही पढ़ रखा है, बहुत पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। हर बच्चा इस क्वेश्चन को जानता है कि इसे क्या कहते हैं? कछाबू कहते हैं। सारा ही रिवीजन करवा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बीच में कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्रम से ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता? यानी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन पद से राज्यपाल नहीं हटा सकता है। महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त या राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य? बताओ इनमें से किन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त तो कर सकता है पर पद से हटा नहीं सकता है? बताओ इनको राज्यपाल पद पर नियुक्त तो कर सकता है बट पद से हटा नहीं सकता है। और ये कौन है बताओ? ये हैं आपके, देखो महाधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है और पद से हटा भी सकता है, बट राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद पर नियुक्त तो कौन करता है? इनकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति तो राज्यपाल करता है बट इनको हटाता कौन है? राष्ट्रपति। पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो उत्तर आपका 2 और 3 बी उत्तर जो है वो सही होगा। यहां पर क्या उत्तर सही होगा? बी उत्तर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि किसकी अध्यक्षता में मीना जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित जो है वो हुआ था? नीम का थाना में आयोजित हुआ था मीना जाति का एक विशाल सम्मेलन। और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताओ क्या उत्तर होगा? एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर दें, लाइक बटन दबा दें अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। और ये 12वां सेशन है, इससे पहले 11 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं।
इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 2022 से लेकर 2015 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड के, और ये जो क्वेश्चन है वो गेम चेंजर सिद्ध होंगे L1 L2 दोनों ही पेपर के लिए। और अगर आप कोई भी अधीनस्थ बोर्ड का पेपर दोगे तो उसमें ये प्रश्न जो है वो गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। तो यहां जो उत्तर आता है वो आपका क्या आता है, उत्तर आता है यहां पर मगन सागर, मुनि मगन सागर जी महाराज, बी उत्तर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है बताएं। विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अविका कवच योजना संबंध किस पशु से है? अविका नाम आता है, जैसे ही नाम आता है अविका, जैसे ही 29 में हमने क्या कर दिया, 1 मिनट रुको, 29 में 27 करो, 29 में 27 सितंबर, सॉरी गलती हो गई यहां पर, 29 में 27 सितंबर। अविका नगर जो है वो भेड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? भेड़ पशु से संबंधित है अविका नगर। बिल्कुल ए होगा जी, खेद प्रकट करते हैं इसके लिए। 27 सितंबर ए होगा, बिल्कुल ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि कौन सा युग्म बांध और जिला सुमेलित नहीं है? पांचना बांध मिट्टी का बांध है करौली, मेजा बांध भीलवाड़ा, भीलवाड़ा इसी नदी, ये कोठारी नदी पर बना हुआ है, कोठारी, जवाई बांध जालोर और चाकन बूंदी। देखो ये और ये तीनों सही है, बट जवाई बांध जो है वो आपका पाली में स्थित है, पाली जिले के पाली जिले की बाली तहसील और गोरिया गांव में स्थित है ये। और जवाई बांध जो है वो जालोर में नहीं है, तो पाली कर दो यहां पर, तो उत्तर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? देखो 82 वाले जिन बच्चों ने कोर्ट में आदेश लगाया था वो तो शामिल हो ही गए हैं, लेकिन अभी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि 82 वाले बच्चे शामिल हो गए हैं। तो भैया जब तक नहीं होते हैं तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आप एक बार जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखें, उनसे पत्र लिखें या व्यक्तिगत तौर पर जाकर आप उनसे संपर्क करें, वो आपको क्या कहते हैं उसी के आधार पर आपको पता चलेगा। और उत्तर आता है यहाँ पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाते हैं? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ, ये तीनों ही जो है वो बेराट की जो सभ्यता है उसके उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलग अलग समय पर इन्होंने यहां पर जो है वो उत्खनन का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान के बारे में कथन सत्य है, इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार 869 है। देखो 869, और इसकी स्थलीय सीमा जो है वो 6920 किलोमीटर है, और इसका क्षेत्रफल 3,42,229 है, 3,42,229 है। बताओ क्या इसमें जो है वो कथन सत्य है? क्या कथन सत्य है बताओ? देखो 3,42,239 है, ये तो 3,42,239, शायद 200 है या 300 है, 3,42,239 तो सत्य पूछा है आपसे, तो इसका जो स्थलीय सीमा है ये भी गलत है, ये 869 नहीं है, 826 है। तो इसका पहला एक ही वाक्य सही है, ये कितना है? 826 है।
उत्तर एक यहां पर जो है वो सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आता है कि तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है। तेजाजी से संबंधित कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। देखो करनाल जन्म स्थल है तेजाजी का, सही है नागौर में। पनेर गांव इनका ननिहाल है। सुरसुरा इनकी समाधि है और पर्वतसर इनका मेला भरता है। पनेर गांव की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ था और जहां हमारा विवाह होता है वो होता है ससुराल। तो ये बी उत्तर यहां पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के समय हुई थी। कहानी बताई हुई आपको कि यहाँ के जो शासक थे वो थे सातल देव, और जो अजमेर के मुस्लिम शासक थे उगलू खां, उनका एक सेनापति था घुड़ला खां। घुड़ला खां ने यहाँ से जो है वो गुजरात अभियान से ये वापस लौट रहा था और यहाँ से ये जो है वो जोधपुर से जो है वो क्या करता है, कुछ कुंवारी कन्याएं जो कुआं पूजने जा रही थी उनका अपहरण करके लेके चला जाता है। और जब इसकी सूचना मिलती है सातल देव को, तो सातल देव घुड़ला खां से युद्ध करता है और घुड़ला खां का गला काट कर और लाके देता है उन कुंवारी कन्याओं को, और कुंवारी कन्याओं को रिहा करा के लाता है। और फिर उस घुड़ले खां के सर को थाली में रखकर पूरे गांव में घुमाया गया और बताया गया गांव के चप्पे चप्पे के लोगों को कि जो बहनों के साथ, बेटियों के साथ बुरा व्यवहार करेगा उसकी भी ऐसी ही हालत हो जाएगी जैसे इस घुड़ले की हुई है। और इसी के साथ जो है वो ये त्योहार सातल देव के काल में जो है वो शुरू होता है। डी उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा कि गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है। गिलुंड जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है बताओ। गिलुंड तो आप सब जानते हैं, ये तो बनास नदी के ही किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रेक्ट पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पाली, जालौर, बाड़मेर। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पेपर में सरदर्दी वाले होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप अच्छी तरह से जरूर याद रखेंगे। तो ये जो क्षेत्र है वो बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण वाला है। ड्यून मुक्त ट्रैक्ट यानी मुक्त रूप से मिट्टी इधर उधर भागती फैलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। साहिबा या इसे पाहेबा का युद्ध भी कहते हैं, और ये जो युद्ध लड़ा गया था ये मालदेव और किसके मध्य लड़ा गया था। मालदेव और बीकानेर के शासक कौन थे? बीकानेर के शासक कौन थे बताओ। और ये युद्ध लड़ा गया था 1541-42 में। बीकानेर के कर्ण सिंह थे क्या? बीकानेर के कर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि कवि एवं चित्रकार नगरी या नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध है। नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध हैं आपके राजा सावंत सिंह। ये आज के 40 क्वेश्चन हो गए। देखो इस पेपर में 40 ही क्वेश्चन थे। हम इन सभी पेपरों के केवल और केवल राजस्थान जीके के और करंट अफेयर के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पेपर में भी 40 ही क्वेश्चन थे। कल एक और पेपर में आपसे मुलाकात होगी। इसके बाद देखो अभी कौन से पेपर चल रहे हैं? कनिष्ठ अभियंता के पेपर चल रहे हैं, और कनिष्ठ अभियंता के बाद जो नेक्स्ट पेपर आएंगे आपके वो और ही ज्यादा खतरनाक पेपर आने वाले हैं। सहायक अग्निशमन अधिकारी का पेपर आएगा, है ना। और कल से हम थोड़े से क्वेश्चन और बढ़ाएंगे, ग्राम विकास अधिकारी के क्वेश्चन भी आएंगे। तो प्रयास करेंगे कि डेली कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हम कवर करें, और इन सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ विद उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो वहां पर भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 9 बजे एसएसटी की रिवीजन क्लास में फिर से मुलाकात होगी।